बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया हमारे साथ हैं। सर, आपका एक वीडियो सामने आया जिसमें आप एक मुस्लिम महिला को पहले आप कम्बल देते हैं, फिर आप नाम पूछते हैं, फिर आप कम्बल वापस ले लेते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से करेड़ा बुजुर्ग निवाई विधानसभा में आता है वहाँ का वीडियो है जो आप कल देख रहे हो। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं किसी से भी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे कार्यकर्ताओं ने जो हमारे लोग बुलाए थे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बुलाए थे। अभी जिस हिसाब से कल अब देखा गया, अगर कोई एक दो मान लो कोई होता भी तो हम चला भी लेते, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उसमें करीब 30-40 महिला और पुरुष वहाँ पर बैठे हुए थे और उनमें जब वो बैठे थे तो सबसे बड़ी बात यह है, इस बात का मुझे थोड़ा सा हुआ कि आप एक बात बताओ, एक तरफ तो मानिए भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को गाली देते हो और एक तरफ आप कम्बल बट रहे हैं, तो आप कम्बल का सबसे पहले हकदार बन रहे हो। जो हमारा कार्यकर्ता वो बेचारा पीछे कर दिया और आप आगे आके बैठ गए। तो मुझे उस बात का दुख हुआ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको बुलाया भी नहीं है, हमने आपको कहा भी नहीं है कि आप कम्बल बट रहे हैं, आप आ जाओ कम्बल ले जाओ, और आप धनामस्ती आगे बैठ गए तो कार्यक्रम को ख़राब करने की नीति से आए। तो मैंने उनसे साफ कहा, भाई आपको कम्बल लेना हक नहीं है, ना ही कम्बल लेना चाहिए। तो मैं उस बात को रखा था और मैं अभी भी इस बात को आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि आप में मेरी वजह से किसी को ठेस पहुंची हो तो बात अलग है, नहीं तो मैं अपनी बात पे अभी अड़िग हूँ कि अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो हमारे बुजुर्ग थे, जो सम्मानीय थे, उन सबका हमने सम्मान किया और हम सम्मान करते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं एक दिन का काम है, ये होता चलता रहता है। तो इस बात के लिए उन्होंने बात का पतंगड़ बना दिया जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। लेकिन सर, आप तो एक जनप्रतिनिधि हैं, सांसद भी रहे हैं, तो आपके लिए तो सब बराबर होने चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो। नहीं, हमें कोई भेदभाव नहीं है। मेरे यहाँ पर मेरे अपने घर की रसोई चलती है और दोनों हॉस्पिटल में खाना जाता है। डेली में ख्याल 50% हमारे जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो डिलीवरी जाती हैं उनको सबको खाना मिलता है, सब खाना खाते हैं। मेरे घर पे कई बार आ लिए, उनका जी कम्बल चाहिए, मैं कम्बल ले जाओ। आप कहीं कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अब जब किसी कार्यक्रम में जानबूझ के अगर 30-40 महिला और पुरुष आके बैठ जाएँ और भाई कम्बल बट रहे हैं और वो वहाँ से हो तो वो उचित नहीं है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ इस बात को। सर, आप खाना खिलाते हैं मुस्लिम समाज के लोगों को, महिलाओं को, लेकिन आप कम्बल नहीं दे रहे हैं। नहीं, कम्बल मैंने उनको आना ही नहीं चाहिए था, गलती तो उनकी है ना। अभी हम उसको कहेंगे भाई आप इनको भी सबको दे दो, तो हमारे कार्यकर्ता रह जाए और उनको दे दें तो कार्यकर्ता को बुरा लगता है। क्या कोई नाराजगी आपकी मुस्लिम समाज को लेकर? नहीं, मुझे कोई नाराजगी नहीं है, ना मुझे कोई नाराजगी है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ पूरे देश को सब कुछ सामने है। अगर जिस हिसाब का वो वातावरण कर रहे हैं, आज मालपुरा के अंदर में ये हालत है, मालपुरा में हमें पलायन करना पड़ रहा है। आप मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए, अगर जो लोग ये रह रहे हैं इनको भी इज्जत से रहना चाहिए। आप उनको नहीं रहने दे रहे, आप मालपुरा से पलायन करना पड़ रहा है इनकी वजह से। तो आप मान के चलो, पीछे पैर हीरा चौक पे अंदर में जिस हिसाब का वातावरण बना था, हमारे गुजर समाज के साथ हुआ था, उनके फ्रिज तोड़ दिए, सारा मकान तोड़ दिया था, जब एक बार नहीं बोला कोई भी आदमी। तो मैं समझता हूँ अभी जो 26 लोग शहीद हुए थे, 26 लोगों को कपड़े उतरवा के और उनके साथ जो बर्ताव हुआ था वो आप बताओ लायक था क्या? लेकिन संदेश तो यही गया कि जौनपुरिया साहब धर्म देकर कंबल बांट रहे हैं, नाम पूछ के कंबल बांट रहे हैं। हिंदू है तो दे रहे हैं, मुस्लिम है तो नहीं दे रहे। नाम पूछ के नहीं दे रहा। मैंने आपको बताया था जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं था, ना ही बुलाया था। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँ, उनको आना भी नहीं चाहिए था और उनको लेना भी नहीं चाहिए था। लेकिन एक सवाल तो ये, सर, ठंड तो सबको लगती है, हिंदू है या मुस्लिम है, कौन मना कर रहा है? आप हम मकान भी दे रहे हैं उनको, शौचालय भी दे रहे हैं, 5 किलो राशन भी दे रहे हैं, सारी चीज़ योजनाएं दे रही हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से योजना जा रही है। अब ये तो मेरा निजी मामला है, उसमें थोड़े मैं करूँ। सवाल तो यही है सर कि सब चीज़ आप दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, कम्बल नहीं दे रहे, कम्बल दे के वापस ले रहे हैं। कम्बल तो एक बात था ना, कम्बल का सम्मान तो मैं अपने कार्यकर्ता के करूँगा ना, कार्यकर्ता को करना चाहिए ना। अब कार्यकर्ता तो बेचारा रह जाए और दूसरे आदमी देना मत आके घुस कर ले जाए तो वो कहाँ का वाजिब है? लेकिन प्रधानमंत्री, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आप गाली दोगे तो मैं कम्बल क्यों दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आप ये बताओ, अभी कल परसों राहुल गांधी ने जो किया था, आप वो वाजिब था क्या? आप बताओ, प्रधानमंत्री जी आज तक अभी इतिहास में नहीं हुआ कि आप 20-30 महिलाओं को उठाकर वहाँ पर उनकी सीट पे भेज दिया। इससे बड़ा क्या है? आप जिस हिसाब से राहुल गांधी जो भाषा यूज करते हैं, टीकाराम जूली यूज करता है हमारे मुख्यमंत्री के प्रति, वो वाजिब है क्या? तो आप खुद सोच के देखो, जिस हिसाब का आप मान के चलो। मैं तो आपके माध्यम में ये बात कहूँगा कि आज एक बात बताओ, ऐसे बात करते हैं जैसे बाबा साहब सारे संविधान को इनको ही समझा के गए थे और यही बाबा साहब के अनुयायी हैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी है ही नहीं उस बात के लिए। तो मैं ये बात कह रहा हूँ, आदमी को अपनी सभ्यता में बोलना चाहिए। अगर मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि जब जो आदमी भारतीय जनता पार्टी को पसंद ही नहीं करता तो आपको उनके माध्यम को वो भी नहीं हक बनता कि भाई आके वहाँ कमल लेने शुरू करें। पीएम तो ये कहते हैं, जो हमने सवाल पूछा, पीएम तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हम कर रहे हैं ना।
लेकिन वो तो मुस्लिम समाज के लिए भी कहते हैं कि जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, मोदी की योजना, मोदी सरकार की जा रही हैं। मैंने आपको बता दी टोटल है, आज टोंक के अंदर में सबके सीवर भी हमने डाला, 400 करोड़ रुपए खर्च करे, हमने सीवरेज का काम किया, पीने का पानी का किया है। आज जो टोंक में कभी एक पार्क भी नहीं था, वो पार्क मैंने अपने निजी जेब से पैसे खर्च करके वहाँ पर पेड़ लगाए हैं। तो सारे मुस्लिम समाज के लोग खूब घूमते, खूब वॉक कर रहे हैं और वहाँ का प्रयोग कर रहे हैं। तो सब काम करके दिए माननीय प्रधानमंत्री के और माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका अपना निजी कार्यक्रम था, इसलिए आपने मुस्लिम समाज को नहीं बुलाया था और इसलिए कमल उन्होंने ले लिया और वापस ले लिया आपने। फिर नहीं, मैंने उनसे यही कहा कि आपको नहीं आना चाहिए था और नहीं आपको कमल लेने चाहिए। आप तो नेता हो सर, नेता मतलब नहीं बुलाया, जनता को पता चला कमल मिल रहा है आगे। अपनी जगह सही है, लेकिन आप मान के चलो कि जो भारतीय जनता पार्टी को पानी पी के गाड़ी देता हो, माननीय प्रधानमंत्री को पानी पी के गाड़ी देता हो, आप मान गए अब उन्हें भी हम कमल दे दें, तो मैं नहीं समझता कि ये हमारी कोई समझदारी है। क्या आपको लगता है कि आगे आप राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार को भी यही मॉडल फॉलो करना चाहिए? किसको? राजस्थान की सरकार को और केंद्र सरकार। माननीय प्रधानमंत्री जी जो आदेश देते हैं हम बने, मॉडल मैं थोड़े बनाता हूँ, पार्टी का काम है, पार्टी करती है और जो पार्टी का आदेश होगा उसकी पालना करेंगे। लेकिन आगे के जो आप कार्यक्रम करेंगे, क्या उसमें भी इस बात को इंश्योर करेंगे कि मुस्लिम समाज ना है उसमें? आगे के जो गवर्नमेंट की योजनाएं जा रही हैं वो सब जगह जा रही हैं, सबको मिल रही हैं। और मैं आज भी आपके माध्यम से कहूँ, अगर मान लो चलो कोई भी आदमी, अगर मैं कहूँ को कांग्रेस का नेता अगर कुछ बांटता हो तो हमारे बीजेपी के आदमी कोई नहीं जाता, ना जाता है ना लेता है। आज भी हम ये बात को कह रहे हैं, जो आदमी छटा हुआ है, जो समाज बीजेपी को पसंद ही नहीं करता, जो मोदी को पसंद ही नहीं करता, जो हमारी योजनाओं को पसंद ही नहीं करता, योजना खा रहे हैं। आज हमें 12 साल तो हो गए देते देते, उसके बाद में उनका फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या करेंगे हम? तो आगे के जो आप कार्यक्रम करेंगे, जैसे कम्बल बांटना हो, खैर अब तो ठंड जा रही है, कोई और राहत सामग्री देना हो, तो उसमें आप इंश्योर करेंगे कि मुस्लिम समाज के लोग नहीं आए, और अगर आते हैं तो उनको राहत सामग्री नहीं दी? मैं तो समझता हूँ आना ही नहीं चाहिए, उनको लेना भी नहीं चाहिए। वही तो मैं सवाल पूछा कि आप तो सांसद रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं। सांसद रहे तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। कैसे भेदभाव कर सकते हैं धर्म के आधार? मैं कह रहा हूँ धर्म के आधार पर नहीं कर रहा मैं भेदभाव, मैं आपको यही बता रहा हूँ जो आदमी आते हैं ना, अगर हम मान के चलो, अगर मान लो हमें 1000 कमल बने हैं, 1000 कमल मेरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बैठा है, मेरा बुजुर्ग बैठा है, मेरा सम्मानीय बैठा है, आज उनको ना देखे और मैं दूसरी जगह दूँ, तो मैं समझता हूँ मेरी बुद्धि खराब है, मैं समझ नहीं रखता और मेरे को राजनीतिक सोच नहीं है, तो इसलिए मेरी गलती है। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि जौनपुरिया जी और बीजेपी जो है धार्मिक चश्मे से देखती है और ये बात फिर से साफ हो गई। नहीं, हम कोई धार्मिक चश्मे, आप बताओ कौन सी योजना नहीं जा रही सबके पास? एक योजना का नाम बता दें। 1 लाख मकान बना के दिए, आज मैं कहूँ कम कम 25% मुस्लिम बने। आज जो भी उसके नगर निगम के अंदर में, नगर परिषद के अंदर में जो टॉप के अंदर विकास हुए हैं, मैं समझता हूँ 50% तो हमारा मुस्लिम समाज रहता है। सबके लिए काम करके दिए हैं, पानी भी सबको दिया है, रोड भी सबको बनाई है, सीवरेज भी सबका दिया है। तो आज माना टोंक को हमने 12 साल में बहुत कुछ चेंज कर दिया। तो ऐसे आचार्य बाल मुकुंद ने सपोर्ट किया आपका? किसे? आचार्य बाल मुकुंद ने? नहीं, बाल मुकुंद जी बात नहीं है, बाल मुकुंद जी रोज भुगत रहे हैं ना। आपके माध्यम से मैं एक बात कर रहा हूँ, आप खुद सोच के देखो, आज हमारे मालपुरा के अंदर में जो हमारे जैन संत जाते हैं, जैन संत के दादावाड़ी के सामने हड्डियाँ फेंक देना कहाँ का उचित है? आप मान के चलो हमारे लोग बहुत पलायन कर गए, हमें खुद इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि हमारे लोग पलायन कर रहे हैं मजबूरी इस बात के लिए। तो आप खुद सोच के देखो, जब इस टाइप की हरकत करते हैं तो आप उसके बाद में हम कमल भी बांटें, तो मैं समझता हूँ वो वाजिब नहीं है। सर एक सवाल और, आपने जो कम्बल देके वापस लिया, कुछ आपको इस पर अफसोस है या खेद है, आपको लगता है कि आपने सही? मैं समझता हूँ अगर किसी का भी हो तो मैंने बताया, अगर कमल दे दिया तो देना चाहिए था, मैं नहीं है, लेकिन मैंने देने के बाद में इस बात पर मना किया कि 1-2 महिला होती, 2-4 महिला होती, मैं दे देता। लेकिन जब मैंने 30-40 महिलाएं पुरुष देखे तब मेरे को इस बात का दुख लगा कि मेरे कार्यकर्ता तो बैठे रह जाएंगे, ये सारे ले जाएं, तो वो उचित नहीं है। तो आपको लग रहा है कि आपने गलत किया? मैं अगर कोई 1-2 महिला होती मुझे ऐतराज नहीं था, लेकिन अगर 30-40-50 आके बैठ जाएं और मेरे कार्यकर्ता रह जाएं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ जगहों पे आपके खिलाफ विरोध भी हुआ है? कोई दिक्कत नहीं, विरोध तो होता चलता रहता है, कांग्रेस के लोग करेंगे। पार्टी से कोई आपसे कुछ बातचीत हुई, सवाल जवाब? कहा है भाई कोई ऐसा स्टेटमेंट मत दो, कोई गलत मत करो, ऐसा मत करो, कोई धर्म जाति पे मत करो, हमारा ऊपर से निर्देश है, हम मानते हैं उसको। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैंसर राजू यादव के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष।